give you thanks. O शाखा दे लिखे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी भारी उपस्थिति यहाँ पे आने शुरू हुई। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते ही मुझको यीशु चलाया, खोजते ही मुझको यीशु चलाया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी वर्शिप। हर एक नेगेटिविटी, हर एक निष्कामता का बंधन, हर एक डिप्रेशन, हर एक बंधन यीशु के नाम से इस जगह से खत्म है। जो तेरा वचन खुले, तेरी अग्नि यहाँ पे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक विश्वासी के जब ये वचन को सुन रहे हैं, लीडिंग स्पिरिट यहाँ पे काम करे। और जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, परमेश्वर की आवाज ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया, हर एक व्यक्ति की जो भी स्थिति है, जो मुर्दे के समान है, आज का वचन सुनते हो यीशु के नाम से वो जिंदा होने शुरू हो जाए। प्रभु तेरा आत्मा तेरे लोगों को छूना शुरू, आज के वचन के अंदर प्रभु तो हमें उजियाला दे, मार्गदर्शन दे, तेरा आत्मा सबको छुए, सबसे बोले और बातचीत। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। सबके साथ एक वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब, मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आई। उत्पत्ति की किताब और उसका 37 अध्याय, पेज नंबर 47। बाइबल को खोलते ही पेज नंबर, बाइबल पेज नंबर 47 है। पढ़ेंगे 37 का 1 से पढ़े। याकूब तो कनान देश में रहता था। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर 3 से पढ़ो। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था।
और उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। बस, हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में सबसे ज्यादा, कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में कैसे काम किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, जिस परमेश्वर के पास मैं और आप यहाँ आए हैं, हर इंसान का काम करने का एक तरीका है, और जिस जिंदा परमेश्वर के पास हम आए हैं उसका भी काम करने का एक तरीका है। वो विश्वास के ऊपर काम करता है। हालेलुया। उसका वचन बताता है, जब उसने अब्राहम को बुलाया तो वो मरी हुई अवस्था में था, बुढ़ापे में था। बेटा, वो बुढ़ापे में था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी वाइफ, वो भी बुजुर्ग हो गई थी, 60-65 साल की थी, वो 75 साल का था। और वचन बताता है आगे कोई भी आशा नहीं थी। लेकिन जो अब्राहम का पिता था, उसको ये पता था कि परमेश्वर ने हमें कनान जाने के लिए बोला है। हमारा जो स्थान है वो क्या है? कनान है। जैसे हमारे गांव है कि परमेश्वर हमें कनान देना चाहता है, लेकिन जब वो कनान से पहले इस जगह पे रुक गया जहां अब्राहम भी था, वहां उसकी मृत्यु हो गई। अब्राहम का बिजनेस था, वहां के लोग बड़े बुद्धिमान थे। अब्राहम को लगा कनान के पास ही तो हूं। हालेलुया। कनान से थोड़ा ही तो, अब जैसे हम कहते हैं भैया वो दिल्ली एनसीआर है ना, है तो दिल्ली के ऐसे ही। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, अब्राहम, मैं चाहता हूं तो अपने पिता के घर को छोड़ दे, इस नगर को छोड़ दे, और अब वहां जहां पे मैं तुझे भेजना चाहता हूं। और वचन बताता है ऐसा ही हुआ। अब्राहम ने सारी चीजों को छोड़ दिया। वो परमेश्वर की आवाज के पीछे चलने वाला व्यक्ति बन गया। तो वचन बताता है उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसने हर अवस्था में, हर परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात करी। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर जवाब देता है। वो परमेश्वर नहीं है जिसको दुख देके मजा आता है, लेकिन वो बात करके समाधान निकालने वाला परमेश्वर। उसका वचन बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वाद विवाद करो, यानी कि मुझसे बात करो। हालेलुया। क्या करो? बात करो। और जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है। मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। हालेलुया। आपका विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। और वो विश्वास कैसे काम करेगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करोगे। हालेलुया। जब हमारे हस्बैंड है ना, जो हमारी बहनें बैठी हैं, जब आपके हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, हमें विश्वास होता है कि जब ये जॉब खत्म होगी, महीने का एंड होगा, तो क्या मिलेगी? किसी ने देखी पहली तारीख को तनख्वाह, दूसरी को देखी, 30 तारीख को भी तनख्वाह नहीं दिखती। लेकिन क्या होता है? खर्चे होते हैं,
आपके हस्बैंड जब 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में काम करते हैं, जब आप और मैं जितने लोग काम करते हैं 1 तारीख से 30 तारीख तक क्या करते हैं? तनख्वाह दिखती है किसी को? है कोई भैया जो जाके उस टाइम 30 तारीख को ही बोल दे भैया? और जो मालिक होता है वो ही बोलता है भाई मिलेगी। और हमें क्या, हमारे खर्चे पहले तैयार होते हैं, किराया देना है, बिजली पानी, गांव में भेजना है, ये वो, लेकिन आई होती है तनख्वाह। 15 तारीख को कोई हमें बोलता है भाई 2000 रुपए लिए थे वो वापस कर देना। हाँ भाई तनख्वाह आएगी, तनख्वाह आएगी, देखिए तनख्वाह आ गई है तनख्वाह। लेकिन हम क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं कि आने वाला है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं 30 दिन तक क्या करूंगा? मेहनत करूंगा, तो मेरे जो मेहनत की तनख्वाह है वो आएगी। इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं? तारीख दे देते हैं कि भाई इस तारीख को पक्का ले लेना। मुझसे कोई कुछ कहता है जो मकान मालिक है और ये सब है, जब तो मैंने उनको साफ बता रखा है भैया 6 से 8 तारीख के बीच में मेरी तनख्वाह आ जाती है, तभी मैं चर्च का रेंट दे सकता हूं। क्योंकि हमें पता है, हमें विश्वास है, जब मैंने इतना कर लिया है तो ऐसा जरूर। हम सांसारिक लोगों के ऊपर जो विश्वास करते हैं, चुप, हालेलुया, समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? सोनम सिस्टर जी समझ आ रहा है? 1 से 30 तारीख तक हम काम करते हैं और हम अपने मालिक पे क्या करते हैं? विश्वास। कि मैंने अब अपना काम क्या कर दिया है? अपना काम, हमारे सुनील भैया प्लम्बरी का काम करते हैं और आने वाले दिनों में आप बहुत ब्लेस होने जा रहे हो। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, हम सबको करेगा। जब ये किसी घर में काम के लिए इनको बुलाया जाता है, क्या भाई जब भी पैसे दे देते हैं? जब काम देख रहे होते हो तब देते हैं? जब सामान ले आते हो तब देते हैं? जब मरम्मत कर रहे होते हो भैया पैसे दे दो मैं मरम्मत कर रहा हूं? जब आप आखिरी नट है ना तोता प्लास से उसको कस देते हो और वो टोटी चला के देखता है, हाँ, तब हमें क्या मिलता है? आप अपनी तरफ से कहते हो मेरी तरफ का काम क्या हो गया? समझ आ रहा है? आ रहा है, जा रहा है? कितने लोगों को आ रहा है? कितने लोगों को जा रहा है? अम्मा जी उठाओ इसको। अरे नहीं वचन में अम्मा जी घर पे सोना है, हमें पता है, दिख रहा है। आप ध्यान से सुनो, सुनना है ध्यान से। हम विश्वास करते हैं एक सांसारिक इंसान से, एक इंसान पे भरोसा रखते हैं कि वो देगा। क्या पता वो भाग जाए, जैसे लोग भाग जाते हैं। जो नौकरी मैं करता हूं उसमें ठेकेदार 2-2 महीने तक पेमेंट आ जाती है, वो देता ही नहीं, लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ टाइम भी दे देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर में चलने की बारी आती है, हमारे पैर डगमगाते हैं। हम बोलते हैं भैया मैंने क्या कर लिया? बहुत विश्वास कर लिया है, बहुत क्या कर लिया है? विश्वास कर लिया। अम्मा जी मेरे पास आई एक दिन, बिंदु सिस्टर जी की जो सास है, सुनील भैया की मम्मी, भैया मेरी पेंशन नहीं आ रही मेरे। अब मैं मन में सोच रहा हूँ ना तो मैं अफसर हूँ ना मैं वहां नौकरी करता हूँ, मैं पेंशन कहां से लेके आ जाऊँ? मुझे पता है वो अपने टाइम पे आएगी, लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करते हैं। हम अपना विश्वास क्या करते हैं? खो देते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा बुलाया और उसको बोला तुझे शरीर के काम नहीं करने हैं, तुझे विश्वास करना है। हालेलुया, क्या करना है? विश्वास करना है। और जब तू विश्वास करेगा, जो तेरे पास नहीं है वो तेरे पास आएगा। पास्टर के मिलने से आपके जीवन में कभी कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं पादरी साहब मेरे घर आ जाए
घर में खड़े होके क्या करे? धन्यवाद प्रभु। लेकिन अगर वो परिवार विश्वास में सही से नहीं है तो पादरी साहब क्या कोई भी प्रार्थना कर दे, उस घर में उस तरीके से परमेश्वर का काम। ये कौन है बाहर? बोला मैंने, बेटा कौन है बाहर? हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा बुलाया, और जब उसको बुलाया उसको बोला मेरे साथ चल। अब मेरा बेटा 8 महीने का है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं मेरे साथ चल? नहीं। चलेगा क्या? एक आधा कदम चलेगा और मुंह के बल गिर जाए। लेकिन अगर मैं इसको अभी बोलूंगा, इसको अच्छा पोषण दूंगा, इसको वॉकर में चलाऊंगा, इंतजार करूंगा, 1 साल जब इसका होगा तो क्या ये चलेगा? जब 1 साल का होगा चलेगा? चलता है 1 साल का बच्चा या बैठा रहता है ना? अपने समय पे चलेगा। लेकिन मुझे क्या करना है? उसकी जरूरतों को लगातार, परमेश्वर भी ऐसे ही काम करेगा। उसने एक दिन निर्धारित कर रखा है। उसका वचन बताता है, यशाया ने भविष्यवाणी करी, एक कुंवारी गर्भवती होगी। क्या उस समय हो गई? यीशु मसीह के जन्म लेने से 600 साल पहले भविष्यवाणी हुई। लेकिन एक दिन आया कि कुंवारी गर्भवती हुई। परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है, और एक बीज यदि मिट्टी में गिर गया है और उसके ऊपर पानी पड़ गया है और रोशनी उसे दिख गई है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं और आप उसको बढ़ने से नहीं रोक सकते। वो ही परमेश्वर का वचन है। यदि हम परमेश्वर के वचन को समझ जाए। अब्राहम को बड़ा अजीब लगता था जब वो 99 वर्ष का हुआ। वो धनी था। पिछले दिनों एक फैमिली हमारे कलीसिया में आती थी, उनके बेटे को एक दिक्कत थी। तकरीबन 1.5 साल वो चर्च में आए, 1.5 साल से भी ऊपर, 2023 से 2025 तक। किसी कारणवश उस बीमारी से नहीं, किसी और बीमारी के कारण उनका वो बच्चा एक्सपायर हो गया। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? सोचो, सबसे पहला काम परमेश्वर को छोड़। जैसे परमेश्वर को फुटबॉल है और वो उसको लात, परमेश्वर को कोई नहीं छोड़ सकता भैया। और अगर आप प्रभु को छोड़ भी दोगे, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी पिछले साल की क्या गवाही थी? शायद 24 या 25 के बीच की बात है। जिस घर में वो रह रहे थे, उन्होंने नीचे का फ्लोर ले रखा था। उन्होंने उसी घर का सबसे ऊपर का फ्लोर भी लिया। उनके पास पैसे नहीं थे। कहीं सुना है डीलर अपनी जेब से पैसे दे रहा हो? बिना ब्याज के पूरी पेमेंट। अगर 20 लाख पेमेंट करनी है तो उसमें से 12 लाख रुपए डीलर ने अपनी जेब से दी। अब उन्हें उनके जीवन में काम किया, उनके घर में प्रार्थना भी हुई। उन्होंने खुद गवाही दी कि उनके रिश्तेदार ये कहने लगे कि ये चर्च जाता है, इसको क्या मिलता है? पैसे। इससे जी आपको कुछ पैसे मिले हैं? जिस दिन मिले ना मुझे भी बताना, मैं भी लूंगा। मैं उनकी गवाही आपको बता। वो उन्होंने खुद बोला माइक में खड़े होकर, जैसे यहाँ लोग खड़े होकर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ना भैया, मेरे भाई, सगा भाई मेरा कहता है कि तू चर्च जाता है और वहां तेरे को पैसा मिला है, उसकी वजह से तूने ये प्रॉपर्टी खरीदी। मैंने बोला भैया उनको ये कहना, अगर चर्च पे इतना पैसा होता तो चर्च अपने मकान में नहीं होता, अपनी जगह में होता। ये विश्वास की वजह से उन्होंने अपने पहले महीने से ही दशमांश दिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो दशमांश देने में कभी पीछे नहीं हटा परिवार। चाहे वो अपनी तनख्वाह का हकीकत में उतना दे रहे थे, लेकिन वो
या नहीं दे रहे थे, लेकिन ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में दशमांश दे रहे थे। प्रभु ने ऐसा काम उनके जीवन में किया। लेकिन प्रभु के साथ चलना और ना चलना एक व्यक्ति का निर्णय है। परमेश्वर किसी की गुद्दी पकड़ के ये नहीं बोलता चल चर्च में, नहीं तो मैं तुझे जान से नो। जैसे हम अपने बच्चे को चॉइस देते हैं जब वो बड़ा हो जाता है कि तुझे नशा करना है भाई, तू नशा कर, तेरा शरीर बर्बाद होगा। तुझे चोरी करनी है तो चोरी कर, पिटाई होगी तो तेरी होगी, हमें कुछ वो नहीं। ऐसे ही परमेश्वर भी क्या देता है? चॉइस देता है। 99 साल का अब्राहम बैठा हुआ था, स्वर्गदूत उसके सामने से जा रहे थे। वचन बताता है उसने स्वर्गदूतों की सेवा करी और स्वर्गदूतों ने प्रॉमिस किया अगले साल इसी ही टाइम पे तेरे पास संतान होगा। और वचन बताता है अगले साल उसके पास संतान थी और उसका नाम इसहाक रखा है। अब्राहम के साथ जो जो परमेश्वर ने वायदा किया, जो जो वायदा किया, मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर ने एक एक वायदे को पूरा किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम विश्वास करता था। काम करना हमारे बस की नहीं है। हम क्या ऐसा काम करें कि हम जिंदा परमेश्वर को खुश कर दें? क्या हम कुछ सोना चांदी चढ़ा दें? वो बोलेगा सोना चांदी तो किसी स्टेशनरी की दुकान पे 4 पेंसिल दे के आ जाओ। आपके पास है ना, सबके पास खेत है, क्या उगता है? चावल उगता है ना। आपके पास कोई एक कट्टा चावल, सिस्टर जी के पास कोई एक कट्टा चावल लेके आए, बोले अरे देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सिस्टर जी बोलेगी भैया मेरा खेत है, इससे भी अच्छे वाले चावल खाए। ऐसी परमेश्वर है। यदि हम सोना लेके जाएंगे वो बोलेगा सोना सब मेरा बनाया हुआ है। रुपया लेके हम कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जिससे हम परमेश्वर को ये कह सके प्रभु देख मैं उपकार कर रहा हूं। इसलिए उसने बोला कि तू क्या कर? विश्वास कर, धन्यवादी हृदय के साथ विश्वास कर, और ये विश्वास कर ले जो तू मांग रहा है तुझे मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चंगाई को मांग रहे हो तो ये मत निराश मत हो। अब्राहम भी निराश हो जाता था, वो भी निराश हो जाता था, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन उससे वायदा किया। अब्राहम घर के बाहर आ, अब्राहम बाहर आया, वो देख तारे, कितने तारे गिन, उसने गिने, वो फिर भूल गया। प्रभु नहीं गिन सकता। बालू की रेत को गिन, प्रभु नहीं गिन सकता। तेरी संतान इतनी हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज दुनिया में हम विश्वास के हिसाब से सब अब्राहम की संतान है, और करोड़ों लोग, आधी से ज्यादा दुनिया अब्राहम की संतान है। विश्वास के द्वारा और पूर्वजों के द्वारा भी, और भी चीजों के द्वारा, हम सब विश्वास के द्वारा है। लेकिन जब आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो वो अपने अब्राहम के उसके द्वारा है। इजराइल पूरा देश, पूरा यूरोप, परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर है। उसका वचन बताता है उसका अब्राहम का पोता जो याकूब था, उसके 12 बेटे थे, और 12 में से जो 10वें नंबर का बेटा था यूसुफ, वो उसे बड़ा पसंद था, क्योंकि जो वाइफ उसको उसकी पसंद की थी उसका पहला बेटा था। और जब हम यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, वचन बताता है याकूब ने, जो अब्राहम का पोता था, उसने अपने एक बेटे को जिसका नाम यूसुफ था, उसको एक बहुत अच्छा कोट दिया, रंग बिरंगा कोट। उसके 12 बेटे थे और वो 10वें नंबर का था जिसको वो कोट दिया। एक दिन क्या हुआ, वो कोट जब उसके भाइयों को उसने दिखाया, उसके भाइयों ने बोला ये पिता का ज्यादा लाडला बन रहा है। हालेलुया।
क्या बन रहा है? ज्यादा। इसकी फील्डिंग सेट करते हैं, उसको लेके गए मैदान में और एक गड्ढे में डाल दिया। उसके सबसे बड़े भाई ने बोला कि इसको गड्ढे में मत डालो, मैं भी आ रहा हूं, कुछ उपाय करके आ रहा हूं। इतनी देर में उसके जो दूसरे तीसरे नंबर के भाई थे, उन्होंने क्या करा, कुछ परदेसी वहां से जा रहे थे, उनको बेच दिया और एक बकरा काटा, उसके इस कोट के अंदर बकरे के लहू को, ब्लड को वो करके उसके पिता को दिखा दिया कि तेरा बेटा जंगली पशु ने उसको फाड़ के मार दिया। यूसुफ एक जवान जिसको परमेश्वर दर्शन दिखाता था, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि एक तारा है और उसके सामने 11 तारे हैं और वो दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसको कई और दर्शन दिखाए, उसने अपने भाइयों को बताया, उसके भाई चिढ़ उठे, उसकी वजह से उन्होंने उसको बेच दिया। वचन बताता है 15-17 साल का एक लड़का यूसुफ जो अपने पिता के करीब था, अब वो अपने पिता से दूर है, उसे गुलाम बना दिया और गुलाम बना के मिस्र में ले गए। और मिस्र के अंदर एक जो राजा का करीबी एडवाइजर था, राजा के साथ में ही काम करने वाला जो था, उसके राजा के लिए काम करने वाला, उसके घर में बेच दिया। समझ आ रहा है? उसको जब बेचा तो उसने बोला कि भैया आपको पूरे घर के अंदर क्या करना है, काम को करना है। पूरे घर में आपको काम करना है और नौकर आप इस घर के। वचन बताता है वो नौकर था, नौकर का काम इतने परफेक्ट तरीके से करता था कि वो नौकरों में हेड नौकर बन गया। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसकी थी। उसका जो मालिक था पोतीफर, उसने बोला मेरी वाइफ, बेटा मत करो, मेरा घर छोड़ के और मेरी वाइफ छोड़ के बाकी सब तेरा है, तू इसको चला, सफाई करानी हो, खाना बनाना हो, कोई मरम्मत करानी हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो सारे काम उसके हाथ में दे दिए यूसुफ के। जहां उसके भाइयों को लग रहा था वो मर गया है, बाप को लग रहा था अरे मर गया होगा, लेकिन वहां पे उसके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसकी वाइफ ने पोतीफर जो उसका मालिक था, उसकी वाइफ ने बोला कि यूसुफ तू बहुत सुंदर है, आ मेरे साथ रह। उसने मना कर दिया। उसकी वाइफ ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये मेरे ऊपर गलत निगाह रखता है। पोतीफर को गुस्सा आया, उसने उसको जेल में डलवा दिया, स्पेशल जेल के अंदर उसको डलवा दिया। और वचन बताता है वो ईमानदार था, वो जेल के अंदर था लेकिन ईमानदार था। जेल में वो काम करता था और इतने परफेक्शन से काम करता था, इतने अच्छे तरीके से काम करता था क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करता था। व्यभिचार के कारण उसको जेल भेज दिया। उसने व्यभिचार नहीं करा, फिर भी उसे जेल जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ। और वचन बताता है वो जेल में इतना अच्छा था कि उसको जेलरों का जेल का खाने बनाने वालों का हेड बना। पूरी पहले घर उसके हाथ में था, अब पूरी जेल उसके हाथ में। हालेलुया। और वचन बताता है एक दिन राजा के 2 सलाहकार वहां पे आ गए। उन्होंने 2 दर्शन को देखा, एक पानी पिलाने वाला था और एक खाना बनाने वाला था। उसने उस दर्शन का जवाब उसे बताया, दोनों को बताया। एक को सजा मिली जैसी उसकी गलती थी और एक को बाइज्जत भरी कर। वो भूल गए कि यूसुफ नाम के व्यक्ति ने हमें ऐसे बताया था, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने राजा को दर्शन दिखाया, मिस्र के राजा को दर्शन दिखाया कि एक समुद्र है, नील नदी है, उसमें से गाय आ रही है
मेरे 7 गाय आ रही है जो वो बहुत हष्टपुष्ट है। फिर उसके पास 7 दुर्बल गाय आ रही है और उसने उन 7 गायों को खा लिया। फिर उसने एक और दर्शन देखा कि बालें उग रही हैं और कुछ बालें उगी है 7 और फिर दूसरी जंगली बालें भी उगी है और उन्होंने उसको खत्म कर दिया, खराब कर दिया। अब राजा परेशान कि ये क्या देख लिया मैंने, मुझे तो कभी सपना नहीं आता, ये कौन सा सपना मुझे आ गया। वचन बताता है उसके पिलानारे को याद आया कि हाँ, जेल में एक लड़का था यूसुफ जिसने स्वप्न का जवाब बताया था। और वचन बताता है यूसुफ को बुलाया गया। यूसुफ बढ़िया नहा धोकर जेल से निकला और राजा के पास गया। राजा ने अपना सपना उसे बताया और वचन बताता है राजा ने जब सपना बताया तो यूसुफ ने अपने उसके सपने का पूरा उत्तर बताया कि राजा आने वाले 7 साल बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा फसल होगी, लेकिन उसके बाद 7 साल अकाल पड़ेगा। हालेलुया। वो हष्ट-पुष्ट जो गाय है वो अच्छा समय है और जो दबी कुचली पतली गाय है वो अकाल का समय है। इसलिए अब तू क्या कर, बड़े बड़े भंडार बनवा। 7 साल जब बढ़िया फसल होगी भंडार बनवा और उसमें क्या कर, अनाज को रख। तो वचन बताता है जब राजा ने उसका प्लान सुना, राजा हैरान हो। राजा ने बोला मुझे एक प्रधानमंत्री चाहिए जो इस सब काम को करेगा, क्योंकि राजा थोड़ी ये काम करता फिरेगा। राजा ने बोला मुझे एक प्रधानमंत्री बनाना है इस देश में जो मेरे बाद मेरे नीचे काम करेगा। और वचन बताता है राजा ने यूसुफ की तरफ देखा, बोला यूसुफ ये प्लान तेरा है, अब इस प्लान को करेगा भी कौन, तू ही करेगा। इसलिए आज से मैं तुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाता हूं। और वचन बताता है एक लड़का जिसको उसके परिवार ने टुकरा दिया, बेच दिया, ये नहीं सोचा कि इसका क्या होगा, परमेश्वर ने उसे सहारा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। विश्वास देखने में छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, विश्वास मुर्दों को जिंदा कर सकता है। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने एक बेटे को पाया। विश्वास के द्वारा एक बूढ़ी माता ने जो नाइल नाम के नगर में थी और जो अपने बेटे के अर्थी के बगल में रोती भी आ रही थी, उसने विश्वास के द्वारा अपने बेटे को फिर से मुर्दों में से जिंदा कर रहा है। विश्वास के द्वारा एक सूबेदार जब यीशु के पास आया, उसने बोला मैं एक बड़ा मनुष्य हूं और मेरे पास बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं तेरे पास आया हूं लेकिन मैं तुझे अपने घर लेकर नहीं जा सकता, मेरे ऊपर कुछ पाबंदियां हैं। वचन बताता है प्रभु ने बोला ऐसा विश्वास। उस सूबेदार ने बोला प्रभु तू यहीं से कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ये नौकरों की फिक्र नहीं करता लेकिन वो करता था। और वचन बताता है प्रभु ने वहीं से बोला, उसके विश्वास के कारण वो क्या हो गया। यूसुफ विश्वास रखता था कि जो अब्राहम का और इसहाक का और याकूब का परमेश्वर है, जो मेरे पिता का, दादा का और परदादा का परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। लोगों ने उसे ठुकरा दिया, लोगों ने सोचा कि कोई फायदा नहीं, भूल गए उसके भाई। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके भाई उसके सामने सर झुका के खड़े, उसके विश्वास के कारण। वो उसने आत्महत्या नहीं करी,
वो भागा नहीं, उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा। और उसका वचन बताता है जितनों ने उसके ऊपर विश्वास रखा उनका मुंह कभी खाला नहीं। परमेश्वर ने उनको कभी गिरने नहीं दिया। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, याद रखें यूसुफ जैसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। वो जेल में गया, परमेश्वर ने उसे जेल का हेड बना दिया। वो नौकर बन के गया, परमेश्वर ने उसे नौकरों का हेड बना दिया। वो राजा के सामने गया, उसने उसको पूरे मंत्रियों का हेड बना के खड़ा कर दिया। याद रखें विश्वास आपको हेड बनाने के लिए, सबसे प्रमुख बनाने के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आप प्रमुखताई को देखो, आप देखो कि लोग मेरी बात को सुने। हालेलुया। आज के टाइम पे सब क्या चाहते हैं? सुनील भैया, सब क्या चाहते हैं? मेरी बात को, आप परमेश्वर की बात को सुनो। परमेश्वर की बात को जब आप सुनोगे, लोग खुद ब खुद आपके पीछे चलने लगेंगे। आप बेशक ऐसे चिल्लाते रहो लोगों के सामने, कोई आपकी नहीं सुनेगा। आप बोलते रहो मेरी बात मान लो। आप परमेश्वर के सामने बैठो, परमेश्वर की बात को मानो। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो लोग जो टुकरा रहे हैं वो आएंगे, बोलेंगे भैया आप सही थे, बहन आप सही थी, हम आपकी बात को मानेंगे। आपके फैमिली में आपका एक अलग औधा होगा क्योंकि आप परमेश्वर पे विश्वास करते। एक 17-18 साल के लड़के ने विश्वास किया, वो प्रधानमंत्री बन गया। एक एस्तर नाम की लड़की ने विश्वास किया, वो रानी बन गई। और जब रानी बनी तो उसने 3 दिन का उपवास रखा और उस 3 दिन के उपवास के द्वारा पूरे इजराइल को बचा लिया, सब यहूदियों को बचा लिया। परमेश्वर अगर आपको चुन रहा है तो इसलिए नहीं चुन रहा कि हम अय्याशिया करें। क्या करें? खाए पिए और सो जाए। परमेश्वर जब किसी को चुनता है वो चाहता है कि वो बचाए। मैं और आप मिलकर बचाएं। प्रभु यीशु के नाम से हम सब मिलकर बचाएं। किसको बचाएं? जो परमेश्वर से भटके हुए हैं। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, उसने बेटे को पाया। यूसुफ ने विश्वास किया, वो प्रधानमंत्री बन गया। इसहाक ने विश्वास किया, वो उन्नत होता चला गया। दाऊद ने विश्वास किया, वो राजा बन गया। सुलेमान ने विश्वास किया, सबसे बुद्धिमान राजा बन गया। हमारा जो विश्वास है, जब हम प्रभु के पास आ रहे हैं, जैसे मैंने आप सबको बताया, 1 से 30 तारीख तक हम क्या करते हैं? काम करते हैं ना। और 30 तारीख की रात तक भी अगर कोई कहता है अरे भैया वो पैसे तुम्हारे 500 रुपए तुमने पिछले महीने लिए थे, दिए नहीं, 30 दिन मैंने क्या कर दिया है, 2, 4, 5 तारीख तक क्या आ जाएगी मेरी तनख्वाह। तनख्वाह आई नहीं है, लेकिन हमें तनख्वाह पे विश्वास है, एक सांसारिक चीज पे। सोचो जब हम सांसारिक चीज पे विश्वास करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, कर्जे से निकल जाते हैं, बीमारियों को पार कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। और अगर हम प्रभु के विश्वास में बने रहेंगे तो हम क्या नहीं करेंगे। हालेलुया। हमारा विश्वास में रहना बहुत जरूरी है। उसका वचन बताता है जब इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने खड़े थे, सामने मौत, पीछे मौत, उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया। मूसा ने प्रभु पे विश्वास किया। उन्होंने अपने अगुवे की बात को सुना। ये नहीं बोला अरे पागल हो गया बुढ़ा। जब हम नूह के विषय में पढ़ते हैं, नूह ने एक बार अपने परिवार को बोला, अपनी वाइफ, अपने बेटों को बोला
परमेश्वर एक बहुत बड़ा जल प्रलय लेके आने वाला है। हमें जरूरत है एक बड़ी नाव बनाने की, और उसका पूरा परिवार लग गया। कोई लकड़ी काट रहा है, कोई नाव बना रहा है, कोई कीले ठोक रहा है, लोग मजाक बना रहे हैं। 100 साल से ऊपर के व्यक्ति की बात मान के तुम जहाज बना रहे हो। बारिश, ये तो शब्द ही पहली बार सुना है। या तो ओस पड़ती है, ओस पड़ती है, बारिश। लेकिन वचन बताता है वो बूढ़ा नूह जो अपनी फैमिली को कुछ बता रहा था। हालेलुया। सोने वाले जाग जाओ, घर में जाके आराम से सोना, यहां जाग के बैठो, शैतान चुरा ना ले। गांव में मत घूमो, गांव से आ जाओ, अगले 6 महीने बाद जाना है गांव। परमेश्वर ने बोला नूह जहाज बना, और उसका पूरा परिवार परमेश्वर के बेटे की बात को मानने लगा, अपने अगुवे की बात को मानने लगा, परिवार के अगुवे की बात को मानने लगा। यदि आप अपने परिवार के अगुवे की बात को नहीं मानोगे, यदि आप कलीसिया के अगुवे की बात को नहीं मानोगे, आप भटकते रहोगे। होता है ना, अभी अम्मा जी बता रही थी, अरे मैं रास्ता भूल गई, बट कभी इस गली में जाते हैं, कभी भटकने का मतलब क्या होता है। जब मैं शुरू में गीता कॉलोनी आता था या रानी गार्डन, मैं भूल जाता था, आता पता नहीं कहां से था, कृष्णा नगर से, पता नहीं कहां से घूम के आता था कितनी बार। कभी कहां निकल गया, एक बार तो पता नहीं कहां निकल गया था, मैं जाफराबाद निकल गया, गली से गली, स्कूटी से आता था मैं, छोटा ही था, 18-19 साल का था मैं। भटकना, टाइम वेस्ट होना। यदि आप अपने फैमिली के अगुवे की बात नहीं मानोगे, आपका और उस पूरे परिवार का टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये भी देखना है कि वो अगुवा प्रभु में है या कुछ अलग ही सलाह दे रहे हैं। अगर आप कलीसिया के अगुवे की बात नहीं मानोगे, कलीसिया का टाइम क्या होगा। जब रंजना की शादी थी, नींद आ रही है ना तो एक किस्सा ही सुना देता हूं। रंजना बेटी की शादी थी और उनके जो बारात थी, अब बारात वालों को जगह नहीं मिल रही। अब मुझे वो फोन कर रहे हैं, मैंने भी जगह नहीं देखी है। मैं उनको पता है, वो कभी यहाँ भटक रहे हैं, कभी वहां भटक रहे हैं, कभी किसी को कॉल। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भटके, हम पहले ही बहुत भटक चुके हैं। अब जब हम उसके पास आए हैं तो हम उसके ऊपर क्या करें, विश्वास करें कि परमेश्वर जिसके पास मैं और आप आए हैं वो हमें भटकाएगा नहीं, वो हमें सीधी राह दिखाएगा। वो खुद राह है, वो खुद मार्ग है, वो खुद सत्य है और वो खुद जीवन है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आए हो तो पास्टर की शक्ल देख के आप ये ना सोचे कि पास्टर क्यों पूछे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कैसा विश्वास है। पास्टर तो भैया सबके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के सर दर्द है उसके लिए भी वही प्रार्थना है, किसी का पेट दर्द है उसके लिए भी वही प्रार्थना है। कोई है ऐसा जिसके लिए मैं अलग प्रार्थना करता हूं। सचिन भैया आपकी तबीयत खराब थी, अलग प्रार्थना करेंगे मैंने। आपका विश्वास खींचता है चंगाई को। हालेलुया। अगर चंगाई चाहिए तो विश्वास को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास समय मांग रहा है तो समय पूरा दे दो। बोल दो, लो भैया कितना समय चाहिए प्रभु, ले ले, मेरा पूरा जीवन तेरा है। और तू चंगा करके दिखाता कि मैं लोगों को क्या दूं। परमेश्वर के साथ वाचा बांधे कि प्रभु तो यदि मेरे बच्चों को चंगा करता है, तू मेरी फैमिली को ठीक करता है, तू मुझे कर्जे से निकालता है, तो मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं कि मैं तेरी गवाही हर जगह पे दूंगा। और देखो परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार कामों को करता है।
कवेनेंट का, वाचा का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, अब्राहम तू विश्वास कर, मैं तुझे जातियों का पिता बना दूंगा। उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे पिता बना दिया। यदि हम भी विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमें भी क्या बनाएगा? प्रमुख बनाएगा। यूसुफ ने विश्वास किया, ईमानदारी के साथ रहा, परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। विश्वास बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब हम विश्वास में चल रहे हैं, ये याद रखिए, परमेश्वर बात भी करता है। वो आपसे उसके वचन के द्वारा बात करता है। उसकी आवाज चंगा करती है। पास्टर की आवाज चंगा नहीं करती भैया। अगर आप ये सोचोगे पास्टर जी प्रार्थना करें, नो, आप यूं बोलोगे प्रभु आज तेरा दास जब प्रार्थना करे मैं चंगा हो जाऊं, और जब उसकी आवाज, तेरी आवाज उसके मुंह से निकले, तब देखना आपके जीवन में चंगाई आ गई। प्रभु ने इंसान पे विश्वास करने के लिए मना किया है, चाहे वो कितना ही बड़ा पास्टर हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी जगह कोई भी हो। प्रभु ने बोला तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। जैसे एक पति बोलता है ना कठिन समय में पत्नी को, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। जैसे एक पिता कहता है अपने बेटे को, बेटा चिंता मत कर, तेरे पापा है, एक गाड़ी टूट गई क्या हुआ, 2 और दिला देंगे। हालेलुया। ऐसे हमें परमेश्वर पे विश्वास है। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। आइए हम सब अपने आप सब अपने आप सब अपने आप को खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ शरा बकंदरा बरा 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 बरा।